हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ डॉक्टर सुजाता मित्तल, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट, यूट्यूब चैनल फैमिली केयर स्पेशलिटी सेंटर में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन के बाद नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए। इसके ऊपर आपको लिटरेचर भी बहुत कम मिलेगा, यूट्यूब वीडियोस भी नहीं मिलेंगी और हमारे इस पर रिसर्च भी बहुत कम हुई है। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो देश है वो गर्म प्रकृति का देश है। यहाँ पर गर्मी एटलीस्ट 8 महीने से लेकर 9 महीने तक पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे को पसीने ज़्यादा आते हैं और पसीने के साथ बहुत सारे कीटाणु जो है हमारे शरीर के अंदर जाते हैं या बाहर भी निकलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स भी जो है ज़्यादा है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ऑपरेशन के बाद जैसे ही आपको छुट्टी मिलती है, आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं अपने सारे पेशेंट्स के जो मेजर ऑपरेशंस पेट के, क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, लेडीज़ के कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे तो पेट के ही ऑपरेशंस करने होते हैं। तो मेरे को जो ऑपरेशंस करने होते हैं और जब मैं ड्रेसिंग करती हूँ, फर्स्ट ड्रेसिंग करती हूँ, तो उससे पहले मेरा पेशेंट अगर आराम से चल फिर सकता है तो मैं उसको कहती हूँ कि आप नहा के, सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी से, गर्मियाँ हैं तो ठंडे पानी से आप नहा के आइए। उसके बाद मैं आपकी ड्रेसिंग करूँगी। नहाते वक्त आपकी ड्रेसिंग गीली हो जाती है और तो उसकी आप चिंता नहीं करें, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली बाद आपको जो है वो ड्रेसिंग जो है हम बदल देते हैं। तो नहाने से शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है, इन्फेक्शन के रेट्स कम हो जाते हैं और जो हमारे डेड सेल्स हैं, स्पेशली जो सर्जिकल साइट पर जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर डेड सेल्स जो हैं वो हमारे सारे हमको उनको निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको सबको तो पता ही है कि जब हम नहाते हैं तो कितना फ्रेश फील करते हैं। नहाने से अब सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी की ही नहीं, इंटरनल बॉडी माइंड की भी शुद्धि हो जाती है। तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, हमारी उठने की, बैठने की, खाना खाने की और लोगों से बात करने की इच्छा होती है। तो इसलिए नहाना ऑपरेशन के बाद आपकी डॉक्टर के एडवाइस पर तो है ही है, पर इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि हम तो ऑपरेशन के बाद जाने से पहले, मरीज के छुट्टी करने से पहले उनकी ड्रेसिंग, जो फर्स्ट ड्रेसिंग होती है उससे वक्त नहला देते हैं अगर वो जाने के काबिल है। तो आपके अपना डॉक्टर आपको बताए, कई ड्रेसिंग्स ऐसी होती हैं या कई स्टिचेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हो सकता है आपके डॉक्टर मना करे, पर मैं एब्डोमिनल ऑपरेशन की इन जनरल बात कर रही हूँ। तो उसमें आप अपने डॉक्टर को से डिस्कस कर सकते हैं और नहाकर फिर ड्रेसिंग करवा सकते हैं। ड्रेसिंग हम गीली नहीं छोड़ सकते, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो फिर भी आपको घर जाकर क्या करना है इसके बारे में अभी डिस्कस करती हूँ। तो हम लोग जैसे स्टिचेस नॉर्मली हमारे देश में नॉर्मली पेट के ऑपरेशन में, स्पेशली मेजर ऑपरेशन में, जैसे सिजेरियन में तो 8-9 दिन में निकाल देते हैं, कैंसर की सर्जरी में हम 12 से 14 दिन बाद निकालते हैं। तो फर्स्ट ड्रेसिंग आपके हॉस्पिटल में 2 या 3 दिन में हो जाती है, तो उसके बाद 5th या 7th डे आपको बुलाते हैं। तो आप नहाकर जाएं, ड्रेसिंग गीली हो जाती है, आपका डॉक्टर जो है उसको फ्रेश जो है ड्रेसिंग आपके कर देगा, जिससे कि वो सूखी रहे। और कई बार तो हम जब पेशेंट को कोई, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं और छोटे छोटे ऑपरेशन है पेट के, तो उनमें तो हम ड्रेसिंग 3rd या 4th डे हटा देते हैं और खुला छोड़ देते हैं। बैंडेड लगाने के लिए बोल देते हैं, छोटे छोटे बैंडेड का एक पूरा बनाकर इतने बड़े स्टिच लाइन पर बैंडेड लगाकर पेशेंट को कहते हैं कि भी आप अपने आप घर पर भी बैंडेड चेंज कर सकते हैं। आजकल डिस्पोजेबल ड्रेसिंग्स भी आ रही हैं जिनको आप घर पर हटाकर, उसमें दवाई मेडिकेटेड डिस्पोजेबल ड्रेसिंग्स आ रही हैं, आप उनको हटाकर अपने घर पर आप नहा के वो ड्राई वाली जो है ड्रेसिंग लगा सकते हैं। फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये डर लगता है, माइंड में कोई कंफ्यूजन है, तो आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। पर उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि जैसे पेट का ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ पर आप जो है एक प्लास्टिक की थैली जो है वो बांध सकते हैं, ताकि पेट आपका गीला ना हो, है ना। तो वो बांध कर फिर आप पूरे शरीर के, गर्मियों में स्पेशली आप नहा लें और सर्दियों में स्पंजिंग भी कर सकते हैं। पर बेटर रहता है हमेशा सिर धोना, टाइमली सिर धोना 2-3 दिन में,
और उसके बाद नहाने से आपके शरीर का इन्फेक्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस भी करें, वो क्या चाहते हैं। जैसे मुंह के अंदर भी कई बार टाँके आते हैं, तो हम खाना खाते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं, उसमें तो अंदर ड्रेसिंग नहीं होती है, टाँके लगने के बावजूद भी ड्रेसिंग नहीं होती है, तो घाव ठीक रहता है, उसमें इन्फेक्शन का हमको ध्यान रखना होता है, बार-बार गार्गल्स करने होते हैं। इसी तरह बाहर की जो ड्रेसिंग है, हाथ की, पेट की, सिर की, वो आप जो है नॉर्मली 99% केसेस के अंदर हम नहा के ड्रेसिंग चेंज करवा सकते हैं। हमें 4 दिन बाद डॉक्टर के पास जाना है, तो हम उसके प्लास्टिक की थैली बांधकर हम नहा सकते हैं, या फिर हम अपने घर पर भी डॉक्टर से डिस्कस कर मेडिकेटेड ड्रेसिंग्स जो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, वो कर सकते हैं। और एक और बात है कि ड्रेसिंग्स के अंदर, जैसे मैं अपने पेशेंट्स के साथ डायनाप्लास्ट लगाना प्रेफर करती हूँ, उससे सपोर्ट मिलता है। तो एक आप टमी ट्रकर जो है, अगर मेजर ऑपरेशन आपके जैसे कैंसर के ऑपरेशन पेट के हैं, तो आप अपना टमी टकर पहने, तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, उठने बैठने में आसानी होती है, प्लस आपके हर्निया के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। थैंक यू।